सो बच्चों, थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें बच्चों हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, जो कि है मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है। तो बच्चों, जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। एंड यहाँ पे बच्चों जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो है प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र कितने होस्ट में पूरा होता है। मतलब कि यहाँ पे आपसे सीधा सीधा पूछा जा रहा है किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे 2 चीजों की जरूरत पड़ती है एंड वो 2 होस्ट कौन से हैं, ये हमारे तीसरे प्रश्न में है, जिनमें आपका प्रश्न है मलेरिया के प्राथमिक और द्वितीयक होस्ट कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दोनों आंसर दिख रहे हैं कि प्राथमिक होस्ट मादा एनोफिलीज मच्छर है और द्वितीयक होस्ट मनुष्य होते हैं। तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन बच्चों, मैं आपको बता दूं कि वीडियो के एंडिंग में, मतलब कि लास्ट 3 और 4 क्वेश्चन, मतलब लास्ट के 3-4 प्रश्न जो कि हैं वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जामिनर्स का फेवरेट होता है। एंड एग्जामिनर्स सारे क्वेश्चन तो भूल सकते हैं, लेकिन वो 4 प्रश्न बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं। उनको वो जरूर से जरूर पूछेंगे आपसे, अगर आपने अपने चार्ट पेपर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र बनाया है। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा 3 प्रश्न हो गया। आफ्टर डेट हम देखेंगे मलेरिया से संबंधित चौथे प्रश्न, मतलब कि इनके जीवन चक्र से संबंधित। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न है मादा एनोफिलीज मच्छर को ही प्राथमिक होस्ट क्यों कहते हैं, है ना। अगर प्राथमिक होस्ट मादा एनोफिलीज मच्छर है तो वो क्यों है, क्योंकि इसमें लैंगिक जनन होता है। तो इसका मतलब मनुष्य तो दूसरा होस्ट था, तो मनुष्य में प्लाज्मोडियम का कौन सा जनन होता है, तो मनुष्य में अलैंगिक जनन होता है। ओके, इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड ये सारे क्वेश्चन आप लिख भी सकते हैं एंड या फिर यार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अगर जब भी आपका ये पेपर है, मतलब आपका होने वाला है, एग्जामिनर आने वाले हैं और आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, तब तक आप इसको भूल न जाएं, यही लिए आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। तो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, जो कि है मच्छर के काटने पर मनुष्य के शरीर में कौन सी अवस्था प्रवेश करती है। तो वो होता है स्पोरोजोइट। सबको पता है, अगर आप चार्ट पेपर में बनाए होंगे तो वहां सबसे ऊपर ही आप स्पोरोजोइट्स लिखे भी होंगे। तो आपको अपना चार्ट पेपर खोल के बैठना है और साथ ही साथ उसमें देखते भी चलना है। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा जो 7वां प्रश्न है वो है स्पोरोजोइट सबसे पहले मनुष्य के किस अंग में जाता है। मतलब कि जब मादा एनोफिलीज मच्छर मनुष्य को काटता है तो मनुष्य के शरीर में स्पोरोजोइट्स प्रवेश करता है। तो जो स्पोरोजोइट्स होते हैं वो मनुष्य के शरीर में कौन से अंग में सबसे पहले प्रवेश करते हैं, तो वो होता है हमारा यकृत, मतलब कि लीवर। अब बच्चों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा 8वां प्रश्न, 9वां प्रश्न एंड 10वां प्रश्न, मतलब तीनों प्रश्न आपको साथ में दिए गए हैं, जिससे आपका बेनिफिट है कि आप साथ में स्क्रीनशॉट एक बार में 3 प्रश्नों के ले सकते हैं। बच्चों, आपको ऐसे प्रश्न बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, बट यहाँ पे ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये कम समय में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराने की कोशिश की जाती है, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तैयार हो सके। एंड अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आप 8th क्वेश्चन देख सकते हो, यकृत में होने वाले अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं पूर्व एरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो हमारा स्पोरोजोइट्स है वो यकृत में ही प्रवेश करता है। तो यकृत में होने वाले अलैंगिक जनन को बच्चों हम लोग पूर्व एरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी कहते हैं। तो बच्चों, अब हमारा यहाँ पे 9वां प्रश्न है, यकृत से निकलकर परजीवी रक्त की किस कोशिका में जाता है। मतलब कि जो स्पोरोजोइट्स हमारे यकृत में प्रवेश किया था वहां से निकलकर किस कोशिका में जाता है, तो बच्चों ये हमारे शरीर के आरबीसी, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कोशिका में जाता है। अब हमारा बच्चों यहाँ पे 10th क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। सो बच्चों, हमारा यहाँ पे जो 10th क्वेश्चन है, आरबीसी में होने वाले जनन को क्या कहते हैं। तो बच्चों, आरबीसी में होने वाले जनन को एरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी बोलते हैं। ओके, यकृत में होने वाले को पूर्व एरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी बोलते हैं एंड आरबीसी में होने वाले को हम लोग पूर्व को हटा देंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने 4 सेकंड में 10 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अब हमारा है 11th क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आरबीसी के फटने से कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो बच्चों, आरबीसी के फटने से बुखार, ठंड लगना और पसीना, ये सारे लक्षण दिखने लगते हैं। जब हमारी बॉडी में आरबीसी फट जाती है तब ये सारे लक्षण, बुखार आना, ठंड लगना, पसीना आना, ये सारे लक्षण होने लगते हैं।
आगे है बच्चों हमारा 12th क्वेश्चन, जो कि है स्पोरोजोइट मच्छर के किस भाग में पहुंचता है? तो वो है लार ग्रंथि, मतलब कि स्पोरोजोइट मादा एनाफिलीज के लार ग्रंथि में पाई जाती है। आगे है जाइगोट से बनी लंबी संरचना का क्या नाम होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जाइगोट से बनी लंबी संरचना का नाम ऊकीनीट होता है। तो बच्चों ये आपके लिए था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे और भी क्वेश्चन हैं जो कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ से बच्चों जो 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं 14, 15 एंड इसके बाद जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड आप इसको जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे लिख लीजिए जल्दी से, ताकि ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जामिनर पूछ सकते हैं। अगर एग्जामिनर ना पूछे तो आप खुद से भी बता सकते हैं इसके बारे में, ताकि उसको ऐसा रियलाइज हो कि आप एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। ओके, तो आपको ये सारी चीजें जरूर आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रश्न आप तो अभी तक देख भी लिए हैं और नोट भी कर लिए हैं, तो उसके बाद मैं भी आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा इसके बारे में कि सबसे घातक मलेरिया किससे होता है। नीचे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि प्लाज्मोडियम के 4 प्रकार हैं। तो उनमें से बच्चों चारों में से जो सबसे खतरनाक होता है, जिससे हमारी डेथ भी हो सकती है, वो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ओके, ये वाला जो प्लाज्मोडियम होता है, इनसे जो मलेरिया होता है बहुत ही घातक होता है, जिनसे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। आगे है बच्चों हमारा 15th क्वेश्चन, जो की है मलेरिया के 4 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो बच्चों यहाँ पे जो 4 प्रमुख प्रकार हैं वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई एंड बच्चों जो हमारा लास्ट वाला है वो है प्लाज्मोडियम ओवेल। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अब देखते हैं 16th एंड 17th क्वेश्चन, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि है हीमोजोइन क्या है। ओके बच्चों, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि हीमोजोइन क्या है। तो इसका आंसर आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि ये मलेरिया परजीवी द्वारा बनाया गया विषैला अपशिष्ट पदार्थ होता है। तो बच्चों मलेरिया परजीवी मतलब स्पोरोजोइट्स, तो एंड स्पोरोजोइट्स का जो विषैला एंड अपशिष्ट पदार्थ है वही हीमोजोइन होता है। और जब ये अपशिष्ट पदार्थ हमारे बॉडी में या रक्त में रिलीज होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं? जब ये हीमोजोइन बन जाता है तो इसके लक्षण ये होते हैं कि हमारे शरीर में बुखार आ जाता है, और वो जो बुखार होता है बच्चों वो होता है मलेरिया का। सो बच्चों ये था आज का आपका 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द टॉपिक ऑफ मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र। तो बच्चों यहाँ पे जितने भी बच्चे इसको बनाए थे एंड लास्ट तक वीडियो को देखे, एंड अगर आपको वीडियो सारी समझ में आ गई है, वीडियो हेल्पफुल हो, तो कमेंट सेक्शन में आप रेड हार्ट भेजिएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये वीडियो समझ में आई है। आप लाइक ना भी करें फिर भी चलेगा, लेकिन एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप रेड हार्ट कमेंट में भेजिएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये लेक्चर समझ में आया है। एंड अगर आपको लेक्चर नहीं समझ तो बच्चों आप कमेंट में ब्लैक हार्ट सेंड कर दीजिएगा। एंड अभी के लिए बच्चों इतना ही, एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी ऐसी वीडियोस आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे एंड आपको उसका बेनिफिट हो सके। तो बच्चों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।